स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं और उनमें से सबसे पहली चीज आती है हमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। वही सेक्रीफाइस और वही गेन हम कैसे निकालते हैं वही हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज की, तो देखो एक छोटा सा चीज मैं बताऊं आपको। शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसे गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो, दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है वो हम धीरे धीरे समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि शेयर और रेशियो दोनों सेम बात नहीं है। ठीक है ना। न्यू रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सेम बात होती है, लेकिन शेयर और रेशियो सेक्रीफाइस और गेन के चक्कर में वो अलग अलग होता है। गेन के केस में अलग होता है, सेक्रीफाइसिंग के केस में अलग होता है। ठीक है, अब निकालते कैसे सर? अगर हमें गेनिंग पार्टनर का गेन निकालना है तो गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को हम क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर हमें न्यू निकालना है तो न्यू कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन, करेक्ट है। और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू और लास्ट में न्यू शेयर। अगर इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करें तो न्यू शेयर को हम इधर रखेंगे और सेक्रीफाइसिंग को इधर भेज देंगे। न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पे शेयर का कैलकुलेशन सीखा। देखो शेयर को ही यूज करके फिर हम आगे फर्दर रेशियो बनाते हैं, बट डायरेक्टली रेशियो का क्या कैलकुलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सर एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से पहले एक चीज समझना, देखो हमें क्या करना होता है, हमें सेक्रीफाइस या ओल्ड निकालना है, सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। तो सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम फॉर्मूला ना भी याद रखें तो हम एक चीज याद रख सकते हैं, दैट इज सॉन्ग। सर सॉन्ग से कैसे याद होगा? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, पहले तीन लेटर्स की बात कर लेते हैं। पहले तीन लेटर्स में क्या है? S इक्वल्स टू O माइनस N। सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू को, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइस, है ना। और इधर से तीन लेटर्स, गेन इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है? याद रहेगा ये? यस। अब इसके आगे सुनो, अगर ये भी याद नहीं हो रहा तो और इजी कर देता हूं। आप सिंपली क्या करो, ओल्ड में से न्यू को माइनस करो। अगर आंसर आपका आता है पॉजिटिव तो उसको आप बोलोगे क्या? उसको आप बोलोगे सेक्रीफाइस। ठीक है, और अगर आंसर आता है आपका नेगेटिव तो आपको उसको बोलोगे गेनिंग। ठीक है ना। अब सर ये कैसे काम आएगा, कहाँ कहाँ पे काम आएगा? देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5, इवन 6, ये सारे चैप्टर्स में आपको ये पूरा जो रेशियो का कैलकुलेशन है काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा नहीं इग्नोर नहीं करने का है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किलों को बस 2-3 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम, ऑफ, एक्वायर, सरेंडर, ये सब चीजें हम धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस करते हुए सीखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, एग्जांपल है ABC, तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 का। ठीक है, और अब इनका न्यू रेशियो कितना हो गया? न्यू रेशियो हो गया बेटा 1:1 का। अब रेशियो में चेंज आया ना। अब रेशियो में चेंज आने के बाद क्या होगा? रेशियो में चेंज आने के बाद हमें या तो गेन निकालना पड़ेगा या तो सेक्रीफाइस। सर ये गेन और सेक्रीफाइस क्यों निकाल रहे हो? सिंपल सी बात है, देखो भाई, अगर मैं पहले 6, अगर मैं फर्म में 6,000 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है ना, तीनों पार्टनर्स मिलकर 6,000 रुपए कमा रहे हैं। 6,000 रुपए अगर इस रेशियो में बांटे जाए तो बंटवारा होगा 3,000, 2,000 और 1,000। क्लियर है? अगर सर रेशियो का कैलकुलेशन नहीं आता तो देखो सिंपली बात है, 3/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6,000 को हमने मल्टीप्लाई करा तो ये सारी वैल्यूज आई, 3,000, 2,000 और 1,000। क्लियर है? यस। अब समझ, अगर मैं इसी 6,000 को अब न्यू रेशियो में बांटू, न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो में बांटूंगा तो सबको बराबर मिलेगा, इसका मतलब 2,000। अब एक बात समझिए आप खुद से, अगर हमने न्यू रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करके क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा इसे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इस वाले पार्टनर को क्या हो रहा है बेटा? 1,000 रुपए का फायदा, 1,000 रुपए का गेन। क्लियर है?
और यहाँ पे भी 1,000 रुपए का, लेकिन क्या यहाँ पर 1,000 रुपए का सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना, 1,000 रुपए का सेक्रीफाइस। अब ये तो हमने मॉनेटरी टर्म्स में निकाला ना, अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो हमने ये काम करा, लेकिन अब प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, हमें शेयर या रेशियो निकालना है, तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे में कैलकुलेशन काम आएगी ये वाली, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन, वही काम करेंगे हम यहाँ पे। 3/6, 2/6, 1/6, ओल्ड को हमने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे न्यू वाला, न्यू वाला कितना है सर, 1/3, ये 3 कहाँ से आया, इन सबका सम, ठीक है, रेशियो शेयर निकालते समय हमेशा डिनोमिनेटर में उन सबका सम आ जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा 1/3 और 1/3, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना आता ही होगा सभी को, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, दिस विल बी 1/6, पॉजिटिव है सर, इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस, या यहाँ पर कितना आएगा 6, 2, 2, तो ये तो 0 बन गया, और यहाँ पे 1 - 2/6, तो ये आ गया बेटा माइनस का 1/6, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज गेन, दिस इज गेन, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, आप लोगों को समझ आया। अब देखो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या क्या आ गया, ए यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ओ सॉरी ए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए इज सेक्रीफाइस आ गया हमारे सामने 1/6, इसी तरीके से सी गेन आ गया हमारे सामने, कितना आ गया 1/6, क्लियर है, यस सर। तो दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस। तो सर हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बेटा ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो इनका ओल्ड रेशियो में दे रखा है इक्वली, करेक्ट, 1:1। With effect from 1st April 2023, they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice. ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल समझा उसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो पार्टनर का नाम ओम और दूसरे पार्टनर का नाम है श्याम। क्या करेंगे हम, ओल्ड वाले शेयर में से न्यू वाला शेयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओल्ड वाला शेयर है सर 1/2, इसमें से माइनस करेंगे बेटा 4/7 और 3/7, क्लियर है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7 - 8/14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 - 6/14, this will be 1/14 and this will be -1/14, clear है। so we can say ओम क्या कर रहा है बेटा, ओम सेक्रीफाइस कर रहा है, ओम्स सेक्रीफाइस 1/14, और श्याम क्या कर रहा है, श्याम गेन कर रहा है, तो श्याम्स गेन 1/14, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, profits and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2023, they decide to share profits and losses in the ratio 5:3. So यहाँ पर क्या था 5:3:2, यहाँ पर रेशियो हो गया 5:3. अब कैलकुलेट करना हमें अगेन वही गेन और सेक्रीफाइस, सेम काम है, सेम काम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अशोक, भीम और चेतन। तो सर इनका ओल्ड था 532 और यहाँ पर न्यू है कितना 523, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/10, 3/10, 2/10, इसमें से माइनस करेंगे इंडिविजुअल 5/10, 2/10 और 3/10, इसका तो 0 दिख रहा है हमें, क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/10 और यहाँ पर भी 1/10 लेकिन माइनस का, तो इसको बोलेंगे गेन, इसको बोलेंगे सर सेक्रीफाइस। तो वी कैन से भीम क्या कर रहा है बेटा, भीम सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/10 और चेतन कितना 1/10 लेकिन गेन कर रहा है। अब एक चीज मैं समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर भी देखो गेन और सेक्रीफाइस है, दोनों का सेम आया, यहाँ पर भी दोनों का सेम आया। क्यों हो रहा है ऐसा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जितना कोई पार्टनर छोड़ेगा उतना ही तो किसी और को मिलेगा, है ना, किसी और कोई और जितना छोड़ेगा उतना ही उसको किसी और पार्टनर को मिलेगा। इस वजह से गेन और सेक्रीफाइस का अमाउंट हमेशा इक्वल ही होगा, हमेशा इक्वल होगा,
ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो आपने कहीं गलती करी है तो उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई जेड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें 5:3:2 का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो था 5:3:2 का और इनका न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू रेशियो कितना हो गया 1:1:1। अब हमें अगेन वही सेम काम करना है, सेक्रीफाइस निकालना है और गेन निकालना है। तो तीन पार्टनर्स के नाम है बेटा एक्स वाई जेड। इनका रेशियो था 5:3:2 का, तो 5/10 आ जाएगा, 3/10 एंड 2/10 माइनस करेंगे 1/3 1/3 1/3, क्योंकि इनका न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर है सर इक्वली 1:1:1, तो इस हिसाब से आ जाए। अब कैलकुलेशन करेंगे 30 ऊपर 15 - 10, तो ये हो जाएगा बेटा 5/30। अब इसके बाद यहाँ पे 30 9 - 10, so this will be -1/30, इसका 6 - 10/30, इसका आ जाएगा -4/30। so we can say यहाँ पर x क्या कर रहा है बेटा, x सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 5/30, और y एंड z क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं, y's एंड z's गेन कितना कितना, y का है सर 1/30 और इसका कितना है सर, इसका है 4/30। अगर मैं गेनिंग रेशियो यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। देखो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z दिस विल बी 1:4। पर ऐसा क्यों, अभी तक हमने पीछे कहीं पर भी रेशियो नहीं निकाला। रेशियो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टनर गेन कर रहा था या एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था। अब यहाँ पे दो पार्टनर गेन कर रहे हैं पहली बार, तो उनके आपस के रेशियो में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेशियो का कैलकुलेशन हो सकता है यहाँ पे। तो इस वजह से हमने क्या करा 1:4, दिस इज आवर गेनिंग रेशियो, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1। सो रेशियो में हमारे पास है ओल्ड वाला, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हमें अलग अलग कैसे कैसे, ये चार केसेस हैं, इन चारों केसेस में इंडिविजुअली हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है सबका, ठीक है। चलो अब पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है सर एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। अब फ्रॉम और ऑफ ये दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, इन दो वर्ड्स के बारे में पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रॉम और ऑफ, देखो फ्रॉम में क्या है बेसिकली कि हम सीधा माइनस करते हैं, सीधा माइनस करते हैं। बेसिकली जनरली हमें क्या मिलता है, जनरली वो ज्यादातर सैक्रिफाइसिंग शेयर हमें दे रखा होता है। तो दिस इज, अगर फ्रॉम लिखा है तो हमें जनरली क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा, फॉर श्योर होगा मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मल्टीप्लाई वहां पर होगा। फ्रॉम लिखा है तो वो माइनस होगा, लेकिन इस वाले में फ्रॉम अगर लिखा है तो वो जनरली है, हमेशा हो ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। पर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखा था सर, क्वेश्चन में लिखा था कि C एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम A, 1/5 शेयर फ्रॉम A एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब A से वो उतना शेयर ले रहा है। तो C क्या कर रहा है, C गेन कर रहा है और A को सैक्रिफाइस हो रहा होगा। अगर सोचो आपके पास 100 रुपए पड़े, मैं आपसे ले रहा हूँ, तो बेटा आपको क्या हो रहा है, आपको सैक्रिफाइस हो रहा है ना, है ना, आपको सैक्रिफाइस हो रहा है और मुझे फायदा, मेरे पास गेन आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरे को गेन हो रहा है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, A इज सैक्रिफाइस, A सैक्रिफाइस कर रहा है सर, तो A इज सैक्रिफाइस किसके बराबर होगा, C के गेन के बराबर होगा, हाँ यहाँ बिल्कुल, और इसका शेयर कितना आ जाएगा 1/5, करेक्ट। अब हमें न्यू निकालना है, न्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, A, B और C। सर B में तो कोई चेंज नहीं आया, तो B का शेयर तो सेम ही रहेगा बच्चों में, तो B का तो डायरेक्टली लिख दो, B का कितना है, B का है 4/10, ठीक है। यहाँ पर 5/10, यहाँ पे 1/10, लेकिन A सैक्रिफाइस कर रहा है, A अपने शेयर में से छोड़ रहा है, तो उसका शेयर माइनस होगा, कितने से माइनस होगा, जितना वो दे रहा है यानी 1/5, और C को मिल रहा है बेटा, तो C का शेयर बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात सभी, करेक्ट। 10 आ जाएगा एलसीएम, 5 - 2 दिस विल बी 3/10, ये तो 4/10 ही होगा, और यहाँ पर 1 + 2 this also will be 3/10। so we can say
न्यू रेशियो कितना हो गया बेटा, न्यू रेशियो हो गया 3:4:3, करेक्ट है? यस। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5, वही सेम वही वाली बात है पहले वाली, पर शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब सी कहता है कि सर मुझे 1/5 शेयर चाहिए, उतने का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, करेक्ट है बच्चों, उसको गेन हो रहा है। लेकिन वो कहता है वो कैसे लेगा, वो ए और बी से इक्वल लेगा, इक्वली लेगा। अब एक बात बताइए आप खुद से, आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए पड़े और 100 रुपए में से मैंने बोला आपसे मैं आधा पैसा लूंगा, 100 रुपए मुझे मान लो, या फिर ऐसे बोल लो कि आप 2 लोग बैठे हो साथ में, मेरे को 100 रुपए चाहिए, मैंने बोला ये जो 100 रुपए मैं लूंगा ना, ये 100 रुपए मैं आप दोनों से बराबर बराबर लूंगा। तो बेटा आपको इंडिविजुअली कितने देने पड़ेंगे, दोनों को 50-50 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। लेकिन ये 100 का आधा आपने करा कैसे सर, 100 का आधा करने के लिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर C 1/5 ले रहा है ए और बी से आधा आधा, तो मुझे इसको बांटना है इक्वली, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, 1/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, 1/10, और यहाँ पर भी इसका आंसर कितना आएगा, 1/10। क्लियर? तो इसका मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कितना दे रहा है उसको, ए दे रहा है सर 1/10, और बी भी कितना दे रहा है उसको 1/10, ठीक है? तो सी का गेन हो गया, सी इज गेन 1/5, और ए का और बी का, ए एंड बी सेक्रीफाइस, ये कितना आ गया सर 1/10। कैसे आया, 1/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, उसका आधा कर दिया बेसिकली, ठीक है? अब क्या हम न्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जीवन में। ए बी सी, ए का शेयर है 5/10 पुराने वाला, इसका शेयर है 4/10 पुराने वाला, और इसका 1/10। सर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो 1/10 माइनस होगा, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 माइनस होगा, ये गेन कर रहा है तो 1/5 ऐड हो जाएगा, करेक्ट है? अब इसको अभी पीछे सॉल्व करा था, इसका आंसर आया था 3/10, इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आएगा 3/10, इसका आंसर आएगा सर 4/10। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, करेक्ट है? तो रेशियो क्या बन गया हमारा, 4:3:3, करेक्ट है? यस। तो न्यू रेशियो इज 4:3:3। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 बहुत इजी है, बहुत इजी। केस नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, केस नंबर 3 में लिखा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब इक्वली पहले से आपको बता रखा है कि जो उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 1:1:1, ठीक है? तो आपको सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपली जो पुराने वाला अभी तक हमने पीछे क्वेश्चंस में काम करा वही करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेन, करेक्ट है? यस। तो न्यू रेशियो सर पहले से है, अब ए बी सी ये तीनों का हमें रेशियो पहले से दे रखा है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, कैलकुलेशन करनी है, बस सिंपली हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। दिस विल बी 30, मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया 5/30, यहाँ पर 12 माइनस 10 नीचे 30, यहाँ पर आ जाएगा 2/30, और दिस विल बी 3 माइनस 10 अपॉन में 30, और इसका आंसर आ जाएगा -7/30। सर ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों, क्लियर है? अब अगर यहाँ पर देखो, मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी निकल सकता है जब दो व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा लोग सेक्रीफाइस या गेन कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी एक गेन कर रहा है, तो इसमें गेनिंग रेशियो की बात नहीं आएगी, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा फिर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा बच्चों ए और बी के बीच में, क्या होगा, 5:2, क्लियर है? तो गेन पता चल गया, सेक्रीफाइस पता चल गया, न्यू हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है? दैट्स इट। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 में लिखा हुआ एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, करेक्ट है? अब सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए, मतलब वो ए के शेयर का 1/10 ले रहा है, ठीक है ना? मतलब अगर मैं आपके पास 100 रुपए है तो उस 100 रुपए में से मैं 1/10 ले रहा हूं, तो 100 रुपए का 1/10 यानी 100 रुपए का 1/10 यानी
₹10 मैं आपसे ले रहा हूँ। इसी तरीके से अगर ए का शेयर कितना है, ए का शेयर सर 5/10 है, तो वो कितना ले रहा है उससे 5/10 का 1/10, समझ पा रहे हो बात को। और ऐसे बी से वो कितना ले रहा है, बी के शेयर का 1/2, बी का शेयर कितना है सर 4/10, वो उसके शेयर का कितना ले रहा है 1/2, ठीक है ना, उसके शेयर का 1/2 मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, इसको कैलकुलेट करें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम बोलेंगे 1/20, और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे 4/20। सर आप इसको भी तो डिवाइड कर सकते हो बेटा, मेरे को डिनोमिनेटर क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो 1/20 और 4/20 ये इनके क्या आ गए, ये इनके आ गए सर सेक्रीफाइस, ठीक है। अब सेक्रीफाइस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस निकालने के बाद हमें गेन चाहिए। गेन कैसे निकलेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं जितना आपसे लूंगा उतना ही तो मुझे मिलेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर सी जितना उन दोनों से ले रहा है, जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना उसको गेन होगा। तो सी का गेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी का गेन निकालने के लिए इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 1/20 प्लस 4/20 तो 5/20, ये इसका क्या आ गया बच्चों, गेन आ गया। अब गेन के बाद हमें क्या करना है, न्यू कैलकुलेट करना है। न्यू कैलकुलेट करते हैं, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ए बी सी उनके ओल्ड शेयर में से क्या करेंगे बेटा, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस और गेन को हम ऐड या लेस कर देंगे, सेक्रीफाइस हम माइनस कर देंगे और गेन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5/10 4/10 1/10, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना 1/20 दिस 4/20, और ये गेन कर रहा है, गेन कितने कर रहा है पूरा बेटा से 5/20। अब इसे जरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 10 - 1/20, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8 - 4/20, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बेटा 2 + 5/20। सॉल्व करेंगे 9/20 यहाँ पर 4/20 और यहाँ पर 7/20, ठीक है। सो रेशियो अगर आप समझ पा रहे हो, रेशियो कितना आ गया हमारे सामने 9:4:7, करेक्ट है, 9:4:7, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो के लिए भी बस यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय बाय।